खाली क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जैसे ब्लाइंड एरिया है, ये ब्लाइंड इसको कहते हैं खाली क्षेत्र। तो खाली क्षेत्र में हम क्या करते हैं, गड्ढे खोदते हैं। गड्ढे खोद के वहाँ पर क्या करते हैं, पौधे लगाते हैं, है ना, पौधे लगाते हैं। पेड़ नहीं लगाते, पेड़ का मतलब होता है ट्री, पौधे नहीं, छोटे पौधे लगाते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर चट्टानी क्षेत्र है, जैसे ढलान वाले क्षेत्र है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर वहाँ बिल्कुल पेड़ पौधे नहीं है तो वहाँ हम बंधी बनाते हैं, या फिर वो कंटूर नाली होती है ना छोटी छोटी, देखा होगा जंगल में खुदी, और वो अपने पंचायत वाले भी खोदते हैं, है ना, पहाड़ों पर। ये इसकी पहाड़ी पर मैंने देखा था आपके पाठे की पहाड़ी, ठीक। तो क्या करते हैं, कंटूर ट्रंच बोलते हैं, नाली बनाते हैं। और तो वहाँ पर क्या नाली किस लिए बनाते हैं कि नाली में ऊपर से पानी आएगा, मिट्टी आएगी, वहाँ रुकेगी, और कोई बीज आया तो वो उग जाएगा, ठीक है ना। जितना है पानी, यहाँ पर एक भी झाड़ नहीं काटते। क्यों नहीं काटते भाई, तो बताएगा। ये छात्र लोग तो बिल्कुल ही कुछ बोलते ही, क्यों नहीं काटते हम। जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनपे एक भी झाड़ नहीं काटते, चाहे वो मर भी जाओ तो भी नहीं काटते। क्यों नहीं काटते, मिट्टी ना बहे करके है, मिट्टी ना बहे, ये नहीं, तालियां बजाओ भाई, ताली। मिट्टी ना बहे, और जो पानी का चॉकलेट, ये मिट्टी ना बहे, और क्या है कि पानी का भी रिचार्ज होना चाहिए, ठीक है ना। दो कारण। फिर उसके बाद 5 पेड़ प्रति हेक्टेयर, 5 पेड़ प्रति हेक्टेयर यानी 2 पेड़ प्रति एकड़ सूखे वाले हम छोड़ते हैं, ठीक। क्यों छोड़ते हैं, सूखे वाले इसलिए छोड़ते हैं कि कुछ पक्षी ऐसे रहते हैं जो सूखे पेड़ पर भी बैठना पसंद करते हैं, उसमें घोंसले नहीं बनते, है ना, सूखे पेड़ पर ही वो पक्षी बैठते हैं, इसलिए उनको हम छोड़ देते हैं। और दूसरा, जो छाल होती है ना, जो पेड़ टूटता है तो उसकी छाल होती है, और उसके लकड़ी के बीच में छाल और उसके बीच में जो छोटा सा गैप रहता है ना, बिल्कुल पतला सा, उसमें बहुत सारे कीट जो है उसमें पलते हैं और पूरा अपना जीवन चक्र चला, ठीक। उसके बाद 5 पेड़ ऐसे, या 2 पेड़, 5 पेड़ प्रति हेक्टेयर या 2 पेड़ प्रति एकड़ खोखले या पोले वाले पेड़ छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, क्या कहते हैं, और कोई अच्छे से बताए, और क्या है, क्यों छोड़ते हैं पोले वाले पेड़, क्या क्या होता है पोले पेड़ों में, बिल्कुल पक्षियों के घोंसले बनते हैं उसमें, और सबसे महत्वपूर्ण मधुमक्खियां भी उसमें अपना, जैसे सतपुड़िया हुआ, पोथी हुई, पोथी जानते कि नहीं जानते, भुनगा पोथी है ना, पोथी होती है और सतपुड़िया, तो ये दोनों कहाँ में, जमीन के, पोथी तो पेड़ों के अंदर आती है, पेड़ों में ही आती है, और सतपुड़िया कहाँ आती है, जमीन में भी आ जाती और आपके पेड़ों। फिर उसके बाद जो हमारे फलदार वृक्ष हैं, ध्यान से सुनिए, फलदार वृक्ष जो हमको, जैसे आंवला, भिलवा, कुसुम, ये कोई भी पेड़ हम नहीं काटते। क्यों नहीं काटते, ये जंगली जानवरों के लिए भोजन है, और बाद में जो बचता है तो वो हम लोग उसको ला के, जंगल से ला के बेचते हैं, आंवला हुआ, ठीक है। तो हमारे रोजगार का भी वो साधन है, इसलिए हम उसको बिल्कुल नहीं काटें। ऐसे पेड़ जो कुल्लू, ये पेड़ जो है, ऐसे पेड़, ये पेड़ जंगलों से ये समाप्त होते जाए, इसको क्या कहते हैं हम, संकटापन्न प्रजातियां हैं, है ना, मतलब अंग्रेजी में इसको कहेंगे इंडेंजर्ड जोन में आ गई। तो ये ऐसी प्रजातियां, इनको बिल्कुल नहीं करती, ठीक है। जैसे एक झगड़े का पेड़ होता है, अमलता, जानते झगड़ा, तो झगड़े की उसको क्या बोलते हैं, तो झगड़ा का पेड़ क्यों कहते हैं, क्यों कहते, उसकी फली अगर हम घर में रखते हैं तो बोलते हैं कि झगड़ा होता है, ऐसा होता नहीं है। वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है और हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ज़्यादा वो लाभदायक है, ठीक है ना। कुसुम तो फलदार है, इसलिए उसको नहीं काटते। और एक शीशम होता है, शीशम जो शिशु वगैरह होता है ना अपने गाँव के किनारे, वो नहीं, एक शीशम करके झाड़ होता है, शीशम, जो जंगली शीशम बोलना चाहिए उसको, और उसको क्या कहते हैं, काला शीशम भी बोलते हैं। उसकी लकड़ी हमारे सागौन से भी ज़्यादा महंगी है, वो लगभग समाप्त हो गई। उसको भी हम कहीं जहाँ रहता है वहाँ बिल्कुल भी नहीं काटते।
तो जो संकटापन्न हो गए। फिर उसके बाद क्या क्या बताया मैंने, फलदार नहीं काटते, है ना। औषधि वाले बिल्कुल नहीं काटते, औषधि वाले पेड़ जैसे नीम हुआ या और भी नीम भी, कहीं पे नीम भी रहता है और बहुत छोटे छोटे औषधि वाले भी रहते हैं, उनको बिल्कुल नहीं काटते। ठीक है, जहाँ पर प्लांटेशन करना है वहाँ पर प्लांटेशन, जहाँ खालिस्तान है वहाँ प्लांटेशन करते हैं। अब देखिए आप, ये सब पूरा प्रकृति बता रहा हूँ ना मैं, वन प्रबंधन यानी पूरा प्रकृति, ठीक है ना। जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, जैसे आपके ये जो दिख रहा है जंगल, यहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है, एक साथ बहुत ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं, है ना, तो उसको हमको पतला करना मतलब बीच बीच के झाड़ निकालना है ना। क्यों निकालना है कि जैसे क्या होता है कि जब हम एक साथ बहुत सारे पेड़ रहते हैं ना, तो उनको बराबर भोजन नहीं मिलता है ना, और बराबर मोटे भी नहीं हो पाते, वो अच्छे भी नहीं हो पाते, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करते हैं, बीच बीच से हम क्या करते हैं, पेड़ निकाल देते, काट देते हैं, तो वो क्या होता है, पतला हो जाता है, पतले हो जाते हैं मतलब दूर दूर हो जाते हैं, है ना। तो वो क्यों, उसको हमको क्यों करना पड़ता है भाई, ये अच्छे से बढ़े, है ना, सबको भोजन मिले। अच्छा, उसमें मान लीजिए 10 पेड़ है, झुंड है, यहाँ लगेंगे 10 पेड़, है ना। तो 10 पेड़ में वहाँ पर साजा का भी है, साजा का भी पेड़ है, सागौन का भी पेड़ है ना। तो हम उसमें से मतलब कौन सा पेड़ काटेंगे, साजा का पेड़ काटेंगे कि सागौन का? क्यों सागौन का, क्यों सागौन का, क्यों बताओ, आप लोग बताओ। क्या बोला अभी, किसने बोला सागौन का? अच्छा, आपने बोला। क्यों सागौन का पेड़ हम काटेंगे, क्योंकि वो पर्यावरणीय दृष्टि से वो अच्छा भी अगर पेड़ होगा, अच्छी सीधा जा रहा होगा, तब भी हम पहले उसको छोड़ देते थे। जब हमको यानी हमारे साथ सरकार को भी नहीं मालूम था कि ये हमारे पर्यावरणीय दृष्टि से जो अच्छे पेड़ होते हैं उनको बढ़ाना है, तो तब क्या होता था, ये 2005 के पहले की बात है, हम उसको सागौन को छोड़ते थे और जो हमारा साजा है, अब आजकल क्या करते हैं हम लोग, साजा को छोड़ते हैं और सागौन को खाते हैं। तो ये क्या हुआ भैया, ये हम जंगल का क्या करते हैं, जंगल को हम नाश करते हैं कि जंगल का, और जो भी झाड़ काटते हैं हम तो मरे हुए, आड़े टेढ़े, बीमारी वाले, ये पेड़ का, ठीक है ना। अच्छा, तो हमको ये बताओ, आज आप लोग आए काहे के लिए हो यहाँ? अनुभव करने के लिए। अनुभव करने के लिए, बहुत अच्छा। क्या क्या अनुभव किया सुबह से अभी तक? पोहे का स्वाद, चाय की चुस्की, हाँ? और सर के लेक्चर, इसके अलावा क्या अनुभव किया? पानी पिलाने का। अच्छा ये बताओ, 2 मिनट तक कौन शांत रह सकता है? लग तो नहीं रहा, क्योंकि आप लोग को देख के कि आप लोग शांत रह पाओगे। अनुभव करने के लिए आए हैं, पूछेगा ना तो 2 मिनट ही 5 मिनट शांत रह जाए। हाँ, फिर इनसे जवाब नहीं निकलते क्यों? अच्छा, चॉकलेट किस किस को मिली अभी सुबह से सर से? चलो बताओ। 3 बच्चे, मतलब 100 में से 3%, रिजल्ट बर्बाद। और आप लोग को कुछ नहीं आता तो हम क्या बोलेंगे कि आपके टीचरों ने आपको कुछ नहीं सिखाया। अच्छा, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करा दूं कि हम लोग आज सिखाने नहीं आए हैं, आपसे सीखने आए हैं। आप लोग टीचर और हम लोग स्टूडेंट हैं, ये बात मैं बता दूं आपको। पूछो क्यों? देखो, हम लोग रहने वाले हैं, सर भी छिंदवाड़ा से, ठीक है, मैं भी छिंदवाड़ा से हूँ। हम रहते हैं शहर में, हमको जंगल के बारे में कुछ नहीं पता। आप लोग कहाँ रहते हो? गांव में रहते हो। वही मैंने कहा जंगल में तो नहीं रहते। तो आप लोग गांव में रहते हो, तो भाई हम लोग आए कहाँ हैं? आपके घर में आए हैं। तो हमको नहीं पता आपके घर में कहाँ चूल्हा है, कहाँ चौका है, कहाँ भीतर है, कहाँ छपरी है, कहाँ मंजरी है, हमें नहीं पता कुछ। तो हम लोग क्या है, आपसे सीखने आए हैं, हमें कोई अनुभव नहीं है, ठीक है। तो आप लोग ये मत सोचो कि हम आपको सिखा रहे हैं और आप लोग बिल्कुल हिचकिचाहट से कोई चीज़ पूछ नहीं रहे हो, है ना। मन में जो बात आए, आपसे हम डाउट क्लियर करेंगे, आप हमसे डाउट क्लियर करोगे, है ना, ठीक है। तो अनुभूति का मतलब अनुभव करना। तो आपने अभी तक तो सुबह से बताया सिर्फ 3 चीज़ों का अनुभव किया है ना, पोहा, चाय और सर के लेक्चर, है ना। अरे कैसे फिर एनर्जी डाउन होगी तुम लोगों की, हाँ? कैसे यार, मैं छिंदवाड़ा से आ गया, बताओ मेरी एनर्जी डाउन नहीं हुई। मैं देखो 35 साल का बुढ़ा आदमी, लग रहा हूँ ना बुढ़ा?
नहीं लग रहा। अच्छा ये बताओ पिछले बार कौन कौन अनुभूति में आया था? हाँ तुम तो थे, मेरे को याद है। हाँ और कौन था पिछले बार? इस बार फर्स्ट टाइम ही आए क्या आप लोग अनुभूति में? हाँ और भी अनुभूतियाँ अटेंड करे हो पहले? तो फिर तो आप लोगों से जवाब ज़्यादा मिलना चाहिए। हाँ चलो मैं आपको अनुभूति बहुत शॉर्ट तरीके से सिखाता हूँ और बहुत सिंपल वे पे आप लोग सीख जाओगे यदि मेरे साथ दोगे तो। ठीक है, उसके लिए केवल अपने को 5 मिनट शांत रहना पड़ेगा। ठीक है, आँख बंद करो सब लोग। ठीक है, आँख बंद करना है सभी लोगों को, चीटिंग नहीं करना है इसमें, है ना। आँख बंद करो, एक डीप ब्रीदिंग भरो। ब्रीदिंग मतलब सांस भरो एक, है ना। और एक गहरी सांस भर के बस 5 मिनट आँख बंद करके हमें ये भूल जाना कि यहाँ कोई सर खड़े हैं या हमारे स्कूल के क्लास टीचर खड़े हैं ना। हमको सिर्फ यहाँ बैठ के ये सुनना है कि हम जंगल में बैठे, हमको क्या क्या चीज़ सुनाई दे रही है। और बाद में 5 मिनट और मैं पूछूंगा तो मुझे बताना किस किसने क्या क्या सुना। करो। उसके बाद मतलब इनका फोकस केवल एक वॉइस पे था। और कौन है जिसने कोई दूसरा साउंड सुना हो? चिड़ियों की आवाज़ सेकेंडरी। हाँ तीसरा पानी की। कहाँ के पानी की? नदी बह रही इसलिए पानी की। ठीक है, चौथा कैमरे की आवाज़, कैमरे की आवाज़। चलो ठीक है, चलने की, हाँ चलने की, हंसने की। ठीक है, और हवा की आवाज़। हवा तो दिखती नहीं, मेरे को तो सुनाई नहीं दे रही, हवा महसूस हुई। ठीक है, हाँ और कौन बात कर रहे थे? देखो भैया तुम बात कर रहे थे, आप तुम्हारी शिकायत मिल रही है हमको, है ना। कोई बात कर सकता है क्या सर? अकेले कोई बात कर सकता है? देखो यार ये बात भी है, हाँ लेकिन मोबाइल से बात कर सकता है ना। तो ये आप लोगों ने क्या किया अभी? कितने साउंड होगा? अब मैं बता रहा हूँ मुझे क्या क्या सुनाई दिया। मुझे कौवे की आवाज़ भी सुनाई दी, तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने सुना। अच्छा सुबह से मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपको। मैं आया, ठीक है, मैंने ये देखा कि सर लोग सिखा रहे हैं। ठीक है, किनको सिखा रहे हैं? जो पहले से ज्ञानी है, जिनको पहले से सब आता है। तो मैंने अभी एक और चीज़ सुना आप लोगों की, हंसने की आवाज़, है ना। गाय के घंटी की आवाज़ सुना मैंने, नदी की आवाज़ सुना मैंने। ठीक है, उसके बाद एक लकड़ी की आवाज़ भी सुना था मैंने इस बीच में। मैं आपको बता दूं, शायद कोई गाय के उसमें बंधा होगा लकड़ी का खूंटा, तो वो टकराया तो मैंने उसकी आवाज़ भी सुना। तो यही हमें अनुभूति मतलब क्या, जो हमने अनुभव किया। तो उसके लिए हमको क्या है, प्रेजेंस ऑफ माइंड रहना पड़ेगा, मतलब स्थिरता के साथ रहना पड़ेगा कि हम जंगल में आए हैं, हम सीखें क्या चीज़ है ना। और आप लोगों को हम ट्रेंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप अपने से छोटे और बड़ों को बताओ कि जंगल की महत्वता क्या है। ठीक है, आज जैसे सर ने बताए थे कि उनने शायद यहाँ ड्यूटी भी किए हैं, मुझे ये पता है। तो उन्होंने ये बताया था कि कुछ साल पहले ही कन्हान सूखती नहीं थी। तो कारण क्या है कि आप जो है हमारा इको अनबैलेंसिंग हो रहा है, मतलब हमारा जो पर्यावरण है, हम बचपन से पढ़ते थे, तो मैंने भी 5वीं किताब तक पढ़ा हूँ कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण है। तो बोले प्रदूषण मतलब बोले वायु, मतलब बोले वायु का प्रदूषण हो गया। ध्वनि प्रदूषण मतलब ध्वनि प्रदूषित हो गई। क्यों? तो इसके रीजंस क्या हैं? हम किन चीज़ों में अपने डेली लाइफ में किन चीज़ों में चेंजेस ला सकते हैं कि हम प्रकृति के साथ रहकर प्रकृति को सुधार कर सकें। चलो मेरे को ये बताओ, वायु प्रदूषण किन किन चीज़ों से होता है? धुआं कहाँ से आता है? बस एक ही धुएं से होता है? तो फैक्ट्री, हाँ ठीक है, चलो। और मोटरसाइकिल और लकड़ी। अब लकड़ी चूल्हा नहीं जलेगा गांव में तो फिर रोटी कैसे बनेगी? नहीं दे रहे, बताओ। क्योंकि प्लास्टिक जमीन में 50 साल भी रहेगा तो खराब नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको क्या बंद करना चाहिए? प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी चीज़ें। आप लोग को याद होगा कि पहले हम जब छोटे छोटे थे तो हम कहीं जाते थे शादी में, तो क्या होता था? बफर सिस्टम होता था क्या? क्या होता था? पंगत लगती थी। तो पंगत में क्या होता था? पत्तल में खाते थे। पत्तल गाय से बनती थी? गाय के पत्ते की, माहौल के पत्ते की बनती थी। ठीक है, अब उसको यूज करने के बाद हमारी कोई चीज बर्बाद होती थी क्या? क्योंकि देखो वो बोलते ना, उतना ही लो थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में।
बोलते ना भाई, अब एक्स्ट्रा आ भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, बोले एक पुण्य का काम हो गया, जाके गैया को डाल देंगे, बोले हो गया। तो हमारा अनाज भी बर्बाद नहीं है, क्योंकि हमसे छूटा अनाज किसी दूसरे ने खाया। लेकिन वर्तमान में जो हम डिस्पोजल यूज कर रहे हैं, क्या उसको कोई खा रहा है? और यदि खा भी रहा है, कोई पशु मवेशी यदि खा रहा है, तो वो उसके गले में अटकता है, उससे उसकी जान भी जा सकती है ना। तो हम क्या करें, हम सजेशन फिर से क्या दें, देखो हम तो घर में थाली में खाते हैं, उसको धो के कर देते हैं साफ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम जब भी कहीं जाते हैं ऐसी जगह, जैसे अभी यहाँ पे भी हम देखेंगे तो अभी कुछ लोग आते हैं, जैसे कनान के किनारे बैठ के पार्टी करते हैं, तो वो थर्माकोल वाली थालियाँ यूज़ करते हैं, डिस्पोजल्स यूज़ करते हैं। तो भाई हम आप लोग को क्यों ट्रेंड कर रहे हैं कि आप अपने देखते हुए जाते हुए आप किसी बाहरी व्यक्ति को बोल सकते हो कि भैया ये हमारा गाँव है, ये हमारा जंगल है, ये हमारा नदी का किनारा है, आप यहाँ डिस्पोजल उपयोग नहीं करोगे। ठीक है, आपको लग रहा है, आप आइए अपने साथ लेके आइए। और नहीं तो हमारे गांव में भी लोग जो हैं माहौल के पत्तल अभी भी बनाते हैं यहाँ लावा घुघरी क्षेत्र में, मुझे ये पता है क्योंकि मैं भी खुद अपने घर के लिए लेके गया था पत्तल। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि भाई डिस्पोजल आप छोड़ोगे भी तो गाय जानवर खाएंगे तो उनको नुकसान नहीं होगा, प्रकृति को नुकसान नहीं होगा। तो हम ऐसी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जिनको हम अपने डेली यूज़ में ला सकते हैं, तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो अब कौन कौन ये काम करेगा, बताओगे? क्या बताओगे? ठीक है, अब ये बताओ कि कौन कौन जैसे कहीं बाहर पिकनिक पे जाता है, मुल्ताई मेला लगेगा शायद, मुल्ताई मेले में कौन कौन जाता है? तो जाते समय जब गाड़ी में बैठता है तो एक बोलता है कि लाओ बिस्लेरी की एक 20 रुपए की बोतल दो, हैं? और नहीं तो घर में जो पानी की बोतल पुरानी रखी रहती है, जो हम लोग बिस्लेरी या कोई यूज़ करते हैं प्लास्टिक की, तो उसको उपयोग करता है। ये बताओ कौन कौन करता है? अच्छा मुझे ये बताओ, आपने कभी बिस्लेरी की बोतल में देखा है कि उसमें एक एक्सपायरी डेट लिखी रहती है? वो क्यों लिखी रहती है? जो प्लास्टिक रहता है उसी के जो छोटे छोटे अणु रहते हैं वो पानी में मिलने लगते हैं और वो धीरे से आपको कैंसर जैसी बीमारी तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि प्लास्टिक उपयोग मत करो, है ना। तो हमको अब क्या करना है कि हम कहीं यदि यात्रा में जाएं या कहीं जाएं तो हम वो 20 रुपए की वो पानी की बोतल भी ना लें। क्या करें, हम अपने साथ अपनी एक बोतल कैरी करके चलें जो घर से रहता है। या एक चलता था पहले गर्मी के दिनों में छागल, देखा है किसी ने? सर बताएंगे छागल के बारे में? छागल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इसलिए बोल रहा हूँ सर को। छागल होता था कि जब हम गाड़ियों से जाते थे, जैसे 4 व्हीलर है, तो हम क्या करते थे कि या बैलगाड़ी से जाते थे, तो वो छागल को जो है क्या होता था कि छागल शायद वो धातु की रहती थी, वहाँ से जो है कैनवास उसके ऊपर लपेटा रहता था, ठीक है ना। तो होता क्या था कि उसको गीली रहती थी, हमेशा करते थे तो उसको, तो अंदर का पानी बिल्कुल ठंडा रहता था, ठीक है ना। और उससे मतलब जो लटका देते थे उसको, तो थोड़ा पानी वानी डाल दिया उसमें, तो उसका ठंडा गर्मी के दिनों में बढ़िया पानी रहता था, तो उसमें वो छागल का पानी हम लोग यूज़ करते थे। यही है ना छागल, इसी कहते हैं। और इसी फॉर्मूले में आप लोग ये देखते होंगे कि जब हम लोग खेती किसानी करने गर्मी के दिन में बख्तर जोतने जाते हैं, हमारे मतलब हम तो नहीं जाते लेकिन हमारे जो परिचित हैं, हमारे चाचा दादा ताऊ, ये लोग जो जाते हैं तो वो आज भी एक प्लास्टिक की बोतल के ऊपर बोरे का फट्टा लपेट कर उसको थोड़ी थोड़ी देर में गीला करते जाते हैं। तो वो किस लिए, वो छागल का ही पैटर्न है कि भाई उसमें ठंडक बनी रहे और अंदर जो पानी है वो ठंडा बना रहे। आप देखना फ्रिज के पानी जैसा ठंडा पानी मिलता है उसमें, है ना। तो क्या है, बेसिकली कुछ चीज़ें जो हम ग्राउंड लेवल पे काम करके अपना जो है, हम ऐसा है कि तकनीकी चीज़ों की तरफ ना जाएं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर भी बनेगा, रेफ्रिजरेटर से भी गैस जो होती है निकलती हैं, वो हमें समझ नहीं आता, लेकिन गैस निकलती है वो हमारे लिए नुकसानदायक। हम फ्रिज की यदि कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, पर हम देसी यदि चीज़ें करें, मड का उपयोग करें, ठीक है। अब एक चीज़ हम जैसे अभी मैंने आपको पत्तल के बारे में बताया, तो इससे क्या होता है कि प्रकृति को कोई नुकसान नहीं है। आपने माहौल के पत्ते तोड़ के लाए, उससे आपने पत्तल बनाए, लेकिन जो आपने काम किया उसके लिए आपको क्या मिला? पैसा मिला। बोलते हैं ना जंगल खुला खजाना है, बस देखने की दृष्टि है, हर जगह पैसा बिखरा पड़ा है, बस ये देखो कि कमाया कहाँ से जा सकता है ना। क्योंकि व्यापार का साधन क्या हो गया भाई, जंगल की हर चीज़ वनोपज है और वनोपज जो है वो एक व्यापार का साधन है। तो इससे क्या है, छोटे छोटे जो उद्योग बोलते हैं, लघु उद्योग बोलते हैं ना, इनसे घरों का भी आज भी लोग चला रहे हैं अपना। और हम क्या है, कृत्रिम चीज़ों की तरफ, हम आधुनिक चीज़ों की तरफ बढ़कर जंगल का तो नुकसान कर ही रहे हैं और शायद खुद के स्वास्थ्य का भी नुकसान कर रहे हैं।
तो क्या क्या चीज़ें बेसिकली आप दिन में ऐसी चीज़ें उपयोग करते हैं जिसमें कोई कन्वर्टिंग चीज़ें लाकर अपने को इको फ्रेंडली बना सकते हो? हैं? बताओ। मैंने बताया मैं आपसे सीखने आया हूँ, सिखाने नहीं आया हूँ। अच्छा, सबसे पहले सो के उठते हो तो क्या करते हो? अंगार जलाते हो, ठीक है। उसके बाद टाइम क्या हुआ? क्यों? ये किसी का मैसेज तो नहीं आया? टाइम देखते हो। देखो, पहले क्या होता है कि सबसे पहले हम उठते हैं, हमें एक अच्छे दिनचर्या में क्या करना चाहिए? हम उठते हैं, सबसे पहले हमको 2-3 गिलास पानी पीना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम यदि घर के बाहर निकले, तो आप तो जंगल के किनारे रहते हो, बढ़िया जाएं, नीम की दतून तोड़े और उसको करें। सबसे पहला इको फ्रेंडली काम क्या हो गया? टूथपेस्ट हटाओ, दतून लाओ वापस, हाँ, ठीक है। ये भी इको फ्रेंडली काम हो गया। अब हर जगह ये नहीं कि कोलगेट को रगड़े और लेके भिड़े हैं, ठीक है। तो हम इसको भी इको फ्रेंडली में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लकड़ी जलाने से पॉल्यूशन होता है, लेकिन कंडे जलाने से नहीं होता। मैं आपको ये बात बता दूं, हाँ, धुआं निकलता है, लेकिन वो धुआं जो है वो नुकसानदायक नहीं रहता है। ये बात आपको मैं बता दूं, ठीक है। तो भाई कंडे जो है हम उपयोग करके अपना जो भी है उसमें भोजन के लिए उपयोग करें, ठीक है। और इसके अलावा भी यदि और ज़्यादा इको फ्रेंडली होना है तो बढ़िया वो बचपन में पढ़े हो सोलर कुकर, हैं। और अभी आप लोगों ने देखी होगी कहीं कहीं पर सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं। वो क्यों लगी हुई हैं? क्योंकि आज के समय में जो हम विद्युत उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, बिजली कहाँ से बनती? बिजली पानी से बनती, कोयला से बनती, और पवन चक्की से बनती है ना। अब चौथी चीज और बता रहा हूँ, सौर ऊर्जा से बनती है। मैंने तुमको उत्तर पहले ही दे दिया, लेकिन तुम लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, क्योंकि तुम लोग सो रहे हो, हैं? एक दो ने अभी तक मुंह फाड़ लिए होंगे। क्यों? सही है। तो सोलर ऊर्जा कैसी रहती है कि भाई छतों के ऊपर वो काली वाली प्लेट लगती है और उससे सोलर ऊर्जा बनती है, तो हम उसको भी उपयोग कर सकते हैं, है ना। हमें जल भी बचाना है, बिजली भी बचाना है। हम यदि चीज़ों पे कटौती करेंगे तो हम काफ़ी इको फ्रेंडली काम कर सकते हैं। इसलिए आप लोगों को आज सिखाने हम लोग आए हैं, ठीक है। तो कौन कौन दतून यूज़ करेगा? हाँ, हाथ तो सब उठाओ, कल कोलगेट रगड़ोगे, हाँ? चलो बढ़िया है, सीखो, है ना। अच्छी